गांव में सरकारी हैंडपंप के आसपास विचित्र घटनाएं होने लगी। सभी लोग उन घटनाओं से अचंभित थे। अरे दीदी का तुम रात को सुने रही, ई हैंडपंप बा अपने आप खुद ही चलत रहा। राती 12 बजे भला कौन पानी भरे आई, हमें तो बहुत डर लागत बा। हाँ रानी, हम सुने रही, हमार रिंकिया के पापा तो कहत रहे, हम जाकर देखा। हम उनकी रोक ले, कौन जाने कौन बला हुई। उसी रात फिर से 12 बजते ही वो हैंडपंप खुद से चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखें। फिर सुबह होने पर अरे मीना दीदी, चले हो हैंडपंप बापर, पानी भरे खो, हमें अकेले जाते बहुत डर लागत बा। फिर भी दोनों हैंडपंप पर जाती है। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी फटी रह जाती है। वहां किसी के पैर का निशान होता है, जो कि इंसानी पैर से दुगने साइज का होता है। ई देखा हूँ रानी, हम कहत रहे ना कुछ गड़बड़ जरूर बा। ई देखा भला किस इंसान के इतना बड़ पैर हुई। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। अरे दीदी क्या हुआ, आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? ई देखो बहन, इतना बड़का पैर, लागत है कोनो शैतानी हैंडपंप बापर आया रहा। कमोन दीदी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारे सिटी में तो ऐसे बहुत करा जाता है, लोगों को डराने के लिए होगा कोई बच्चा जो गाँव वालों को डरा रहा होगा। अरे आप शहर से आई रही पिंकी बहन, आप ये सब ना समझी। फिर रात होने पर हैंडपंप खुद से चलने लगता है। मम्मी मैं जा रही हूँ हैंडपंप पर, अभी सबक सिखाती हूँ इस नमूने को, और सारे गांव वालों के सामने उसे पकड़कर सच्चाई दिखाऊंगी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। फिर जैसे ही पिंकी वहाँ पहुँचती है, वह दंग रह जाती है। वहाँ पर एक चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। पिंकी के पसीने छूट जाते हैं। आ गई, बहुत इंतजार करवाया तुम गाँव वालों ने। 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली। मेरा तो सिर दर्द ही हो गया ये हैंडपंप चला चला के। कितने दिनों में एक शिकार आया है। पिंकी डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती और देखते देखते चुड़ैल उसके पास आती। और उसकी गर्दन काट देती। फिर चुड़ैल अपनी लंबी जीभ से पिंकी की खोपड़ी को उठाकर ले जाती है। फिर अगली सुबह, अरे मीना बहन देखत हो, आज तो यहाँ खून भी पड़ा बा, कोनो अनहोनी हो गई लागत बा। तभी पिंकी की माँ वहाँ आ जाती है। अरे कल रात से मेरी पिंकी घर नहीं आई, वो रात इस नल पर आई थी। ये खून कैसा कैसा पड़ा है, कहीं ये मेरी पिंकी का तो नहीं। अरे भोजाए, हम उसे कल ही कहे रहे कि ज्यादा लेक्चर कहे झाड़ो, लगता है उसके साथ कुछ गलत हुई गवा। थोड़ी देर में झाड़ियों में उन्हें पिंकी की सरकटी लाश दिखती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब फैसला करते हैं कि अब से इस हैंडपंप पर कोई नहीं आएगा। फिर रात होने पर वह चुड़ैल फिर से हैंडपंप पर आकर उसे चलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले चालाक बन रहे हैं। हमें इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो हम भूखी मर जाएंगी। हाँ पर करे क्या? रुक जा मेरे भूखे पेट, अभी तुझे किसी की खोपड़ी का स्वाद चखाती हूँ। फिर वह चुड़ैल पिंकी के घर के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर चुड़ैल पिंकी की आवाज में पिंकी की मां को आवाज देती है। मम्मी मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी। पिंकी की आवाज सुन उसकी मां झट से दरवाजा खोलती है। पापा पिंकी, ये तुझे तुझे क्या हो गया? मैं कोई पिंकी उनकी नहीं, पिंकी तो कब का हजम हो गई होगी। तू मेरा खाना बनेगी मूर्ख औरत। फिर चुड़ैल उसकी खोपड़ी निकाल कर खा जाती है। फिर सुबह होने पर
पिंकी की मां की सरकटी लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार हो जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि यूं